स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। घर से ही मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं हूँ राजेश सिंह और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली एक क्वेश्चन तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस न के बराबर होते हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर की खास बात ये है कि ये बहुत ही बहुत छोटा चैप्टर है और आपको फ्री के मार्क्स दे करके जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, तो हेडिंग बना लीजिए सरफेस केमिस्ट्री। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री नाम सुनते ही आपके मन में क्या चीज़ लगता है कि क्या इसमें पढ़ने वाले। देखिए, सरफेस प्लस केमिस्ट्री से बना है ये सरफेस केमिस्ट्री। पहली चीज़ तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the all chemical phenomena occurring on any surface of solid or liquid। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी केमिस्ट्री हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि सरफेस पे होती है। सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। हम लोग ऐसे केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ऐसे केमिकल फिनोमिना की बात करेंगे जो कि सरफेस पर होगी। तो सरफेस पर होने वाली केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with chemical phenomena केमिकल और फिजिकल दोनों तरफ से हो सकते हैं। केमिकल फिनोमेना एंड फिजिकल फिनोमेना, और कह सकते हो फिजिकल फिनोमेना occurring या takes place, occurring और takes place at the surface, only at the surface of chemistry, surface of any solid or liquid, any solid or liquid। किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री पे हम लोग देखेंगे फिनोमिना, ऐसी कौन सी फिनोमिना होती है जो सरफेस पे होती है, उसके बारे में हम लोग जिस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसका नाम है प्यारे बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। 4 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर को
हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में प्यारे बच्चों? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पार्ट। देखिए कौन कौन से। पहला हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन से रिलेटेड होने वाली थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। एडजॉर्प्शन और इससे से रिलेटेड जो थ्योरी होगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। थर्ड हम लोग बात करेंगे एंजाइम कैटलिस्ट एंड एंजाइम, कैटलिस्ट एंड एंजाइम। तो अच्छी बात इस बार ये है कि कैटलिस्ट और एंजाइम ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स एडजॉर्प्शन एंड इट्स रिलेटेड थ्योरी ये हमें पूछा जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडजॉर्प्शन हेडिंग बना लीजिए। एडजॉर्प्शन हेडिंग बनाइए सभी लोग। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है एडजॉर्प्शन। चलिए समझते हैं क्या मतलब होता है एडजॉर्प्शन का। देखिए आज अभी क्या है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो जैसे सपोज दैट आप बाहर निकलते हैं, आप बढ़िया फेस को बढ़िया से जो है क्या किए कि फेस को फेस वॉश यूज किए, फेस वॉश यूज करके अब बाहर निकलते हो तो बाहर आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। डस्ट पार्टिकल जो है वो आपके फेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डैट मीन्स स्टिक कर जाते हैं, डैट मीन्स वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज नथिंग बट it is the phenomena, it is a phenomena in which any gaseous or liquid particles accumulated on any surface of any solid or liquid, accumulation या concentrate, ठीक है, at the surface of any solid, then this phenomena is known as adsorption। तो हम लोग इसका डिफिनीशन बनाएं तो लिख सकते हैं यहाँ पे द फिनोमेना in which accumulation or concentration और बोल सकते हैं स्टिक ऑफ एनी गैसियस और लिक्विड पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ, ऑन किसके सरफेस पे? ऑन सरफेस ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। जब किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स का किसी सॉलिड सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो जाए, मतलब कंसंट्रेट हो जाए, वहाँ पर आकर उसके सरफेस पर कलेक्ट हो जाएं, स्टिक हो जाएं आकर के, तब उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं देन द फिनोमिना इन विच सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। स्टूडेंट इसको बोलते हैं क्या बच्चों?
एडजॉर्प्शन बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों ने डिफिनीशन लिख लिया होगा। अब डिफिनीशन को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया कंटेनर, ये कंटेनर पूरी तरीके से लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिया कि चारकोल के पीसेस, फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल लिया हमने। दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स जो चार्ज चारकोल होते हैं, जो बिल्कुल दहकते हुए जो चारकोल होते हैं, उनको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, ठीक है। तो उनका एडजॉर्ब करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। और सपोज दैट यहाँ पे क्या लिया हमने, नाइट्रोजन गैस लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया, नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ और कर दिया, यहाँ पे इसका जो प्रेशर था, ठीक है, प्रेशर गॉज की हेल्प से इसका प्रेशर हम लोगों ने मेजर कर लिया। कुछ इस तरह से हम लोगों ने, चलिए, प्रेशर गॉज लगा दिया और उसके बाद यहाँ से इसका प्रेशर मेजर किया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर, यहाँ से हम लोग इनिशियल पार्शियल प्रेशर उसका डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल थे, ये गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से ये गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ये देखिए। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम होने लग रहा है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे अब कम गैसेस यहाँ पे दिखने को मिल रही हैं। तो बाकी और सब गैसेस कहाँ गई, और सब गैसेस इस एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पर आकर के क्या हो गई, कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई। मतलब वहाँ पे आकर के क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर था नाइट्रोजन का, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका पार्शियल प्रेशर मान लीजिए P डैश। तो जो P डैश होगा नाइट्रोजन, वो लेस देन होगा शुरू वाले में। इनिशियल जो पार्शियल प्रेशर था वो ज़्यादा था, और जैसे जैसे स्टूडेंट टाइम बीतता गया, ये जो गैसेस थे वो उनकी टेंडेंसी होगी, ये क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। ये सब गैसेस क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। ये सब गैसेस क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, ये हम लोग समझते हैं। तो आई होप आप लोगों का एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा। अभी हम और भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के क्या वजह है, एडजॉर्प्शन के क्या वजह हो सकता है, तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, बेसिकली बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पर लिक्विड कंसीडर किया, ये कंटेनर था और यहाँ पे क्या लिया, लिक्विड। चलिए इसको खुला रखते हैं।
अब यहाँ पे समझिए, जो मॉलिक्यूल्स, गैस का मॉलिक्यूल जो इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर है, वो क्या कर रहा है, वो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। नेट फोर्स क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जा रहा है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स, ये फोर्स बैलेंस कर ले रहा है, और इधर जो फोर्स लग रहा है उसको ये बैलेंस कर ले रहा है। डैट मीन्स इस पर जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो क्या है, 0। डैट मीन्स ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस पर प्रेजेंट है, जो ये सरफेस पे प्रेजेंट है, इसको इधर बैलेंस करने के लिए एटम है, ये एटम बैलेंस कर रहा है, इधर इसको अलग एटम है वो बैलेंस कर ले रहा है। बट ऊपर तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है, ये इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इधर भी बैलेंस करने के लिए होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। यहाँ पे एफ नेट जो है वो 0 नहीं है, और अनस्टेबल है, तो इसलिए इसकी एनर्जी भी क्या है, हाई है, हाई एनर्जी होगा। तो इसके साथ 3 प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ 3 प्रॉब्लम्स है। पहले क्या था, एफ नेट क्या था, 0 था, ये क्या था, बैलेंस था, पहले क्या था, ये बैलेंस था। दूसरी बात, इसकी एनर्जी क्या थी, लो थी, लो एनर्जी थी, स्टेबल था, स्टेबल। और ये क्या है, अनस्टेबल है, तो हाई एनर्जी है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एफ नेट क्या है, 0, बट यहाँ पे एफ नेट क्या है, 0 नहीं है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है। तो ड्यू टू अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो ये क्या करता है कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए इन गैस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे जितने भी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इन गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक होता है एडजॉर्बेट एंड सेकेंड वन इज एडजॉर्बेंट। एक टर्म होता है एडजॉर्बेट एंड सेकेंड वन इज एडजॉर्बेंट। समझते हैं क्या मतलब होता है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट का। देखिए, जो जैसे ये लिक्विड है जिसके सरफेस पे ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, जैसे अभी चारकोल का एग्जांपल लिया, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मतलब जिसका सरफेस एडजॉर्प्शन अपने सरफेस पे करवा रहा है, उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब द सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एडजॉर्प्शन takes place is called adsorbent। adsorbent बोलते हैं डियर स्टूडेंट। एंड किस गैस के मॉलिक्यूल्स का, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। मतलब द गैसियस और लिक्विड, द गैसेस और लिक्विड, गैसियस और लिक्विड पार्टिकल्स, यहाँ पे मैं मिटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे ये नोट कर लिया, द सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। हियर अभी हम लोग इन प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल लिया, तो उसमें जो चारकोल लिया था, चारकोल, तो चारकोल सरफेस प्रोवाइड कर रहा था जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा था, दैट्स वाई चारकोल इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। चारकोल इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट कहलाता है। एंड नाइट्रोजन गैस, दिस गैसियस पार्टिकल्स, ये मिटा दे रहा हूं मैं, द गैसियस पार्टिकल्स, सपोज ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं,
the gaseous particles on which gaseous particles or liquid particles which adsorb any solid or liquid surface is called adsorbate बोला जाएगा ऐसे गैसियस और लिक्विड पार्टिकल को। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लोग बात कर रहे हैं, इन प्रीवियस एग्जांपल हम लोग जैसे नाइट्रोजन गैस लिए, तो नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये नाइट्रोजन गैस है, तो इस गैसियस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, इनके पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। एंड दिस लिक्विड surface on which adsorption takes place is called adsorbent। This is called adsorbent। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज adsorption, what is adsorbate and adsorbent, and cause of adsorption। तो ये अनरेसिडुअल अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो देखो ये हर कोई चाहता है कि अनस्टेबल सिस्टम से क्या हो जाए, स्टेबल होने, हाई एनर्जी से चाहेगा वो सिस्टम क्या होना, लो एनर्जी होना चाहेगा। अगर लो एनर्जी होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और एफ नेट से क्या चाहेगा, वो एफ नेट 0 होना चाहेगा, तभी वो बैलेंस होगा। इस चक्कर में क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो एडजॉर्प्शन इस वजह से हो पाता है। तो हम लोग अभी अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन।